हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो मॉर्निंग का टाइम है और अभी सुबह के बजे हुए हैं 7। तो टाइम मेरे पास था कि मैं घर की थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लूँ। तो मैं स्टार्ट हो चुकी हूँ डस्टिंग करना, क्योंकि आदि की जो गाड़ी है वो 6:30 बजे आती है और आदि चला गया है स्कूल को। अथर्व और शिवाजी अभी घर पे हैं। अथर्व की जो गाड़ी है वो थोड़ा सा लेट आती है, वो 8 बजे आती है, तो वो अभी घर पे ही है। एंड शिवाला जी के भी 1-2 दिन छुट्टी बची हुई है, तो वो भी अभी घर पे ही हैं। तो इस वजह से क्या था कि अभी दोनों को दोनों शावर लेने के लिए वॉशरूम में गए हुए थे, तो मैंने सब फटाफट से मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं अपने क्वार्टर्स में आ चुकी हूँ वापस। तो मुझे आए हुए ना 2 दिन हो चुके हैं, बट इस बीच में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि बच्चों का काफ़ी दिन का हर्जा हो चुका था, स्पेशली अथर्व का। अथर्व के जो 2 वीक्स पूरे जो थे वो ऐसे ही गए, पूरे वीक वो अपसेंट रहा। मैं उसकी नोटबुक्स तो लेके गई थी, उसने होमवर्क एंड क्लास वर्क तो कंप्लीट किया, बट ये होता है कि ना जब भी हम कहीं जाते हैं कोई फंक्शन में, तो हमें मतलब उतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम बच्चे पे ध्यान दें, क्योंकि बच्चों को भी खुद अपने फ्रेंड्स मिल जाते हैं, वो लोग खुद बिज़ी हो जाते हैं और हम भी ऑटोमेटिक बिज़ी हो जाते हैं। तो इस वजह से ना उसने पढ़ाई तो कुछ नहीं करी, बस सिर्फ ये है कि हाँ अपना होमवर्क कंप्लीट किया। देन कुछ दिनों बाद आदि भी आ गया था, बट आदि का तो फॉर 4 डेज़ का ही हर्जा हुआ था, लेकिन वो बिना बुक्स के आया हुआ था, तो मुझे उसका काम भी कराना था। तो दोनों के काम कराना प्लस उनको स्कूल के लिए रेडी करना और अपना रूटीन मेंटेन करना, इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। जब भी हम कहीं सफ़र से आते हैं या हम कहीं गाँव से आते हैं, तो 2-3 दिन हमें अपने डेली रूटीन में आने में लग जाते हैं, कि आप बोल सकते हैं कि जैसे ट्रेन को पटरी में आने में लगते हैं, वही हमारे हाल भी थे। तो अभी जाके देखिए थोड़ा-सा अब हम लोग अपने-अपने रूटीन में आ चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं आपके साथ अब अपना जो डेली रूटीन है वो शेयर करना स्टार्ट करूँ। बिकॉज़ अभी थोड़े दिन तक तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, वहाँ पे कुछ बहुत जो क्लिप्स थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, कुछ बहुत हमने मस्ती करी, कुछ बहुत हमने काम किया एंड कैसे हमने नेमिंग सेरेमनी सेलिब्रेट करी। बट ये था कि हाँ, कि अब अपने घर पे आ चुकी हूँ, तो मैं अपने हिसाब से काम करना होता है, अपने हिसाब से एडिटिंग करनी होती है, क्योंकि वहाँ क्या था ना कि जब देखिए कहीं पे भी क्या होता है, जब लोग आते हैं ना तो बहुत सारी आवाज़ें होती है, वॉइस ओवर करने तक का भी मतलब टाइम नहीं मिल पाता था, और कईयों बार तो मैंने रात को वॉइस ओवर कर रखा था। तो इस वजह से मेरे वीडियोज़ लेट भी आ रहे थे, बट अभी मैं मतलब सोच रही हूँ कि अब मैं डेली वीडियोस अपने अपलोड करा करूँगी और आपके साथ अपनी रोज़ की डेली की जो मेरी रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि मैं आ चुकी थी घर पे और लगभग थोड़े बहुत तो हमने काम कर लिए थे, बट जो मेरा डाइनिंग टेबल था ना काफ़ी ज़्यादा मेसी हो रखा था। स्पेशली क्या हुआ था ना कि जो इसका टेबल क्लॉथ है ना, उसका कलर ब्राउन कलर का, और डस्ट इस पे कितनी भी बैठ जाए बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। तो 1 डे पहले की बात है, हम लोग सब्ज़ी मंडी गए थे और हमने सब्ज़ी-वब्ज़ी बहुत सारी खरीद के लेके आए। तो वो सारी सब्ज़ियाँ धो-धा के फिर हमने डाइनिंग टेबल में रख दी, ताकि वो अच्छे से पानी में उसका निकल जाए। देन उसके बाद हम फ्रिज में उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। इस वज़ह से क्या हुआ ना कि पूरा हमारा डाइनिंग टेबल पूरा बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था। फिर मुझे इसे भी क्लीन करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको क्लीन करती हूँ, छोटा-सा वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम था। देन उसके बाद मुझे अथर्व को भी तैयार करना था, क्योंकि अथर्व के स्कूल में आज जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें अथर्व को कृष्णा बनना था, तो मैंने बोला उसको रेडी फिर करूँगी, पहले मैं अपना डाइनिंग टेबल अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो जब मैंने इसको क्लीन किया ना, काफ़ी ज़्यादा इससे डस्ट निकला, और मुझे ना हमेशा मेरी हैबिट है कि मैं पहले डस्टिंग और पहले पूरी क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डाइनिंग टेबल लगभग क्लीन आपको दिखाई दे रहा होगा। और आजकल ना मैं क्या करती हूँ, डाइनिंग टेबल में ना जो बॉटल्स होती है ना पानी की, वो भर के रख लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे बार-बार जाते हैं, उसके बाद मेल्टन का जो हमारा पानी भरने वाला उसको खोलते हैं, तो उससे क्या होता है पानी टपकने लग जाता है। तो अगर आप बॉटल्स भर के डाइनिंग टेबल में रख लो, तो बच्चे वहाँ से बॉटल ले लेते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डाइनिंग टेबल एकदम रेडी हो चुका है, और 3 या 4 बॉटल्स मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, जब भी जिसको पानी की ज़रूरत पड़े या पानी पीना हो, आसानी से यहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट रूम था वो तो एकदम क्लीन हो चुका था, बस उसमें झाड़ू और पोछा करना था। देन उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड रूम में। सेकंड रूम तो क्लीन ही था, और उसके बाद बेडरूम में बस मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, बाकी सब ठीक था। लेकिन जो मेरा
मेरा किचन था ना वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो चुका था, क्योंकि मॉर्निंग में मैं उठी थी 5:30 बजे। देन उसके बाद मैंने आदि के लिए भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बनाए थे, और अथर्व के लिए भी मैंने वही बनाया था। और जब भी हम कुछ भी काम करते हैं तो मॉर्निंग के टाइम पे तो वैसे भी किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो ही जाता है। तो कहीं पे चाय तो कहीं पे गर्म पानी, फिर उसके बाद हमने सब्ज़ी रोटी बनाना, तो टाइम भी लग जाता है और किचन मैसी भी हो जाता है। बट क्या था ना कि मेरे पास जो मेरे आम के अचार का कंटेनर था उसमें अचार काफ़ी कम था, तो मैंने उसको छोटे से कंटेनर में रख लिया ताकि वो ना उतनी जगह वहाँ पे ना रहे, क्योंकि जगह ज़्यादा घिर जाती है तो ड्रेसिंग जो मेरा डाइनिंग टेबल है सॉरी, वो पूरा का पूरा एकदम भरा सा लगता है। तो फिर मैंने उसको हटा लिया, और जो इसका जो कंटेनर है उसको मैं आज अच्छे से वॉश कर लूँगी। और सीरा जी लेके आ रखे हैं मिर्ची, तो मैं सोच रही हूँ अब उसमें मिर्ची का अचार डाला जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन भी मेरा कितना बिखरा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। एक्चुअल में क्या था कि कुछ सब्जियाँ ऐसी थी जिनमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, स्पेशली भिंडी हो गई और हरी मिर्ची हो गई। तो उसको भी मुझे जगह पे ऑर्गेनाइज़ करना था। और फ्रिज आप देख सकते हैं, फ्रिज ना पूरा फुल था। इस वज़ह से ना मतलब जगह ही नहीं मिलती कि हम सब्जियों को कहाँ रखें। तो जैसे-तैसे मैं थोड़ा बहुत सोच समझ के ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रही थी। जब भी क्या होता है ना कि हम सब्जी मंडी जाते हैं ना, तो उस दिन के 2 या 3 दिन तक हमारा फ्रिज पूरा फुल रहता है और उसमें बिल्कुल भी सामान एडजस्ट करने की जगह नहीं होती है। बट ये था थोड़ा बहुत जगह तो मिठाई ने घेर रखी थी, और कुछ बहुत जो काउंटर होते हैं फ्रिज के उसमें दूध दही वाला काउंटर हो जाता है, और कुछ बहुत सब्जी वाला रहता है। तो जब भी हम ज़्यादा सब्जी रखते हैं एक साथ, तो उससे तो पूरा फ्रिज ही हमारा फुल हो जाता है। एंड एक बात और है, जैसे भी हम ना कुछ भी चीज़ हो, जैसे हमारा ये अपर काउंटर ही है काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखा है, इसको अगर ना हम लोग जितना भी सामान है उसको उसकी जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेना, तो उतना टाइम नहीं लगता हमें किचन क्लीन करने में। काफ़ी लोग कहते हैं कि किचन क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है, बट ये है कि हाँ, अगर यहाँ पे हम सब सामान उस अपनी उनकी जगह पे रख लें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जब आपने मेरा किचन देखा था तो पूरा का पूरा मैसी हो रखा था, बट धीरे-धीरे देखिए मैंने सब कुछ एडजस्ट कर लिया है। अब बची है भिंडी की सब्ज़ी, तो मैं उसको भी एडजस्ट कर लूँगी, ताकि इतनी बड़ी जो मेरी कढ़ाई है उसको धो लूँ और ये भी अपनी जगह पे आ जाएगी। तो इस तरीके से काम करें या इस तरीके से मैनेज करें तो काम काफ़ी आसानी से हो जाता है, और काम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी हमेशा से हैबिट है, जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना उससे पहले मैं गैस हमेशा क्लीन करती हूँ। उससे क्या होता है कि फटाफट से ये क्लीन हो जाता है, तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मुझे बर्तन धोने के बाद गैस क्लीन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने पूरा जो अपर काउंटर था मेरा वो क्लीन कर लिया था। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो किचन है काफ़ी छोटा है, तो इसमें बस इतना सा ही जगह है, तो इस जगह को ही मैंने अच्छे से मेंटेन करना ज़रूरी है, अपने सामान को एडजस्ट भी करना है। एंड यहाँ पे देखिए बर्तन सारे मेरे धुल चुके थे, और उसके बाद मुझे थोड़ा-सा अपना वॉश बेसिन को क्लीन करना था। एंड देखिए सबसे पहले ना मैंने अच्छे से इसको स्क्रब की सहायता से क्लीन किया था, देन उसके बाद मैंने उसको स्पंज की सहायता से क्लीन किया, और लास्ट में मैंने सूखे कपड़े से ही इसको क्लीन कर लिया था। तो किचन मेरा साफ़ हो चुका था, अब सिर्फ झाड़ू और पोछा ही बचा हुआ था, बट आदि अथर्व का टाइम भी हो चुका था। तो देखिए अथर्व को अब मैं रेडी करती हूँ, बट पता है क्या हुआ, मैं अपने काम पे ही लगे रह गई, और अथर्व के पास सिर्फ 10 मिनट्स बचे हुए थे, तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। अथर्व को हमने बिल्कुल भी रेडी नहीं कर रखा था। अथर्व जस्ट अभी शावर लेके आया हुआ था, तो मैं सबसे पहले अथर्व को जो कृष्णा के कपड़े हैं वो पहना लूँगी। अख्तर काफ़ी ज़्यादा खुश था, ये कपड़े ना उसके लास्ट ईयर के थे। एक्चुअल में क्या हुआ, लास्ट ईयर में भी कृष्णा बनना था, बट ये नहीं गया पहन के, क्योंकि पता नहीं क्यों इसे पसंद नहीं आया, और इस साल तो उसने खुद ही बोला कि मम्मा मैं कृष्णा बन के जाऊँगा। तो अथर्व को हम यहाँ पे रेडी करते हैं, उसके बाद जाके घर का काम होता रहेगा। और आजकल तो होता ही है ना कि एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं स्कूल की, कि ज़्यादातर उसका काम तो घर के पेरेंट्स ही करते हैं, क्योंकि बच्चों को करने को देते हैं। बच्चे इतने छोटे हैं कि बच्चे इतना नहीं कर सकते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, तो जो पेरेंट्स को ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए अथर्व एकदम रेडी हो चुका है, कुछ बहुत सामान जो है पहनने वाले वो पहन रहा है, तो खुश भी काफ़ी है, बट कभी कभी होता है कि बोलता है कि नहीं मुझे ये नहीं पहनना है, क्योंकि मैं तो कृष्णा हूँ ना, मैं लड़की थोड़ी ना हूँ। तो कुछ कुछ बातें उसकी यही थी कि मुझे ऐसे रेडी नहीं होना है, मुझे ये रेडी होना है, बट जैसे भी था मुझे उसे टाइम से रेडी करना था। फिर मैं बगल में गई और मैं भावना को बुला के लाई, क्योंकि क्या था ना, अकेले से नहीं हो पाता, और टाइमिंग बहुत कम थी, क्योंकि गाड़ी एग्जैक्ट इनकी 8 बजे आ जाती है। इस वजह से मैंने बोला कि चलो भावना भी आ जाएगी, दोनों मिलके हम फटाफट से इसको रेडी कर लेंगे। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सिर्फ क्या होता है ना कि मुकुट और उसके बाद जो इसका थोड़ा सा टीके की प्रॉब्लम थी, क्योंकि लगाने नहीं दे रहा था। एंड फिर मैंने इसके हाथों में हल्का सा आलता भी यूज़ किया था, और जैसे ही मैंने इसके हाथों में आलता लगाया ना, काफ़ी तेज़ रोने लग गया था, क्योंकि ना
उसका कहना यही था कि आल था ना गर्ल्स लगाती हैं, बॉयज़ नहीं लगाते। बट फिर जैसे तैसे हम लोगों ने इसको रेडी कर लिया था और अच्छा भी लगता है। जब मेरा आदि छोटा था ना तो मैंने आदि को भी इसी तरीके से रेडी किया था। और आदि तो मतलब आदि का ये था कि आदि को कैसे भी रेडी करो, आदि बिल्कुल बिल्कुल भी मतलब ये नहीं बोलता था कि मुझे ये नहीं पहनना है। वो आप उसको जैसे रेडी करोगे ना, वो हमेशा वैसे ही रेडी रहता था। बट अथर्व का क्या है कि आप उसको जैसे भी रेडी करोगे वो उसका अपोजिट बन के आएगा और कुछ ना कुछ कमियाँ उसमें निकाल ही लेगा। तो फाइनली यहाँ पे देखिए अथर्व हो चुका है रेडी और उसकी स्कूल की बस भी आने वाली है। तो अथर्व की स्कूल की बस आ चुकी थी। देन उसके बाद मैं सबको छोड़ के आई और मैंने फटाफट से घर की सारी क्लीनिंग करी और क्लीनिंग करके अभी मैं आ चुकी हूँ शावर लेके मंदिर में। तो अब कर लेते हैं कुछ पूजा पाठ। तो काफ़ी दिन से मैंने पूजा नहीं करी थी क्योंकि सिला जी ही करते, क्योंकि मेरा काम ही हो रहा था कभी कुछ में थी मैं। तो अभी मेरा काम भी सारा हो चुका है और अभी मैं पूजा भी करना स्टार्ट हो चुकी हूँ। तो घर के बहुत सारे काम होते हैं जो हमें बिना हेल्पर के करने पड़ते हैं और अकेले करने पड़ते हैं, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। बट ये है कि काम अगर हम टाइम से करें तो बहुत आसानी से भी हो जाता है, उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो मॉर्निंग से ही लेकर अभी तक मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ और ना ही मैंने थोड़ा भी रेस्ट किया, क्योंकि इस टाइम पे मैं सोच रही थी जितनी जल्दी मेरा काम हो सके। उसके बाद मुझे CSD जाना था, कुछ बहुत जो मेरा सामान है ग्रॉसरी का वो ख़त्म हो रखा था, वो लेके आना था। तो जैसा हमारा प्लान था कि हम अभी CSD जाएंगे, तो मैंने फटाफट शावर लिया और दिया बाती करी। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं और हम लोग चलते हैं अभी सीधे CSD। बाय।